Okay, let's start. FYGC Maths 2, and the chapter is Measure of Dispersion. मेजर ऑफ डिस्पर्शन मतलब वी आर मेजरिंग द डिस्पर्शन। यहाँ पे मुझे डिस्पर्शन मेजर करना है। डिस्पर्शन मतलब स्कैटरिंग, डेविएशन और डिफरेंसेस, यहाँ पे मुझे वो मेजर करना है। कोई वैल्यू कितना डिस्पर्स्ड है, कितना दूर दूर है, दैट वी वांट टू मेजर ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे A and B, and A and B are the batsmen whose score for 3 matches are given as like this, say 0, then the other 10 and 5. 3 matches. First match में he scored 0, second match में he scored 10, and third match में he scored only 5. ठीक है। एंड जो प्लेयर बी है, अगर उनका स्कोर देखा जाए, उसने फर्स्ट मैच में 5, सेकेंड मैच में 6 एंड थर्ड मैच में 4। ठीक है, ए और बी। तो मुझे चेक करना है कि दोनों प्लेयर में कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब कौन ज्यादा, मतलब जिसके स्कोर में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर मैं सिर्फ मीन निकालू दोनों का, मतलब प्लेयर ए और प्लेयर बी का अगर मीन निकालू, ठीक है, समझो ये ए प्लेयर का मैं निकाल रहा हूँ मीन। तो इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट प्लेयर ए का मीन, तो मीन कैसे निकालेंगे? सब वैल्यूज को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 0 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 3 मैचेस, तो डिवाइड बाय 3, 10 5 15, 15 डिवाइड बाय 3 विच इज 5। तो प्लेयर ए का एवरेज स्कोर पर मैच इज 5 है। सिमिलरली इफ आई गोइंग टू कैलकुलेट प्लेयर बी, तो प्लेयर बी का अगर मैं निकालू 5 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 डिवाइड बाय 3 दैट इज 5। तो प्लेयर बी का एवरेज मैच का स्कोर है पर मैच का, इट इज 5। तो देखा जाए दोनों प्लेयर का एवरेज स्कोर तो सेम ही है, मतलब प्लेयर ए का पर मैच का एवरेज, मतलब हर एक मैच में 5 रन का एवरेज है, और सेकंड प्लेयर का भी एवरेज पर मैच का 5 रन का है। मतलब देखा जाए दोनों का जो 3 मैचेस का जो टोटल है वो 15 दोनों में आ रहा है। फर्स्ट का भी 15 आ रहा है और सेकंड का भी 15 आ रहा है। बट स्टिल मुझे चेक करना है कि दोनों में कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन बेटर परफॉर्मेंस है। तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम लोग सिर्फ मीन पे ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते, वी कांट डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन मीन। वहां पे मुझे वेरिएशन भी मेजर करना पड़ेगा। अब वेरिएशन कैसे मेजर करके, ध्यान से सुनो। 0, 10 और 5 मेथड में बाद में बताऊंगा, बट अभी देखो ये वेरिएशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मेरा पर मैच का एवरेज 5 आ रहा है, पर मैच एवरेज कितना आ रहा है? 5। इसका भी पर मैच का एवरेज कितना आ रहा है? 5। बट जो सेकेंड प्लेयर है उसका जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब हर एक मैच में 5 6 4, मतलब 5 के आसपास ही बना रहा है। मतलब प्लेयर बी का जो स्कोर है एवरेज स्कोर के थोड़ा आगे पीछे, बस ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बट प्लेयर ए का जो स्कोर है फर्स्ट मैच में 0 बना है, जो कि एवरेज से बहुत कम है। सेकेंड मैच में 10 बना है, जो कि एवरेज से बहुत ज्यादा है। और थर्ड मैच में सिर्फ 5 बना है, मतलब कि जो कि एवरेज ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट प्लेयर का जो वैल्यूज है या जो स्कोर है उसके एवरेज से बहुत ज्यादा ही डिफरेंसेस है, मतलब या तो बहुत ज्यादा स्कोर बना रहा है या तो बहुत कम बना रहा है। तो अगर मैं प्रेडिक्शन करूं कि नेक्स्ट मैच जो फोर्थ मैच होगा, सिर्फ प्रेडिक्शन कि कितना स्कोर बना सकते हैं, तो प्लेयर ए का मुझे नहीं पता क्या बना सकता है। वो 10 भी बना सकता है, 0 भी बना सकता है, 5 बना सकता है। बट प्लेयर बी का आई एम श्योर कि वो हर मैच में ऑन एन एवरेज 5 तो बना ही रहा है। तो इस मैच में भी अप्रोक्स वो 5 स्कोर तो करेगा ही करेगा, बिकॉज उसके स्कोर में ज्यादा डेविएशन नहीं है, सब वैल्यूज नियर बाई है एवरेज के। तो यहाँ पे अपने को डेविएशन मेजर करना है, जिसमें वैल्यूज में डेविएशन कम रहेगा उसका डिस्पर्शन कम रहेगा,
और जिसके वैल्यूज में डेविएशन ज्यादा रहेगा उसका डिस्पर्शन ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे अपने को वो जो डेविएशन है, डेविएशन इज नथिंग बट डिस्पर्शन, मुझे यही मेजर करना है। तो दिस इज ब्रीफिंग अबाउट द डिस्पर्शन। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली मीन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर यस, अगर पहले का मीन ज्यादा रहता दूसरे का मीन कम रहता, मतलब पहला प्लेयर हर मैच में ज्यादा स्कोर कर रहा, तो डेफिनेटली उसको प्रेफर मिलेगा, ज्यादा चांस मिलेगा। बट इवन इफ बोथ प्लेयर हैव द सेम एवरेज, सो डिसाइडेड करने के लिए कौन ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्पर्शन। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द डिस्पर्शन, मतलब मुझे सबके डिफरेंसेस को मेजर करना है। डिस्पर्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेविएशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंस। डिफरेंस मतलब यहाँ पे तुम्हें माइनस ज्यादा करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। टोटल 3 एक्सरसाइज है। इन दिस 3 एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में यू हैव टू स्टडी range of data and semi interquartile range, which is also called as QD, quartile deviation। ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है। मैं यहाँ पे क्लिप कर दे रहा हूँ, और बहुत इजी एक्सरसाइज है। First two part, range of data and semi interquartile range, it is also called as QD। एग्जाम में दोनों में से भी कोई एक पूछ सकते हैं, मतलब क्यूडी भी आज बोल सकते हैं या तो उसको सेमी इंटरकोर्टाइल रेंज भी बोल सकते हैं। ये दोनों तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दिस इज योर थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट है, मतलब सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में ही इसको पढ़ना है, सेकंड और थर्ड में यूज नहीं होगा। जो हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हम लोग थर्ड में यूज करने वाले हैं। तो सेकंड एंड थर्ड आर डिपेंडेंट, मतलब तुम्हें दोनों को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। फर्स्ट इंडिपेंडेंट है, मतलब सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज का डिटेल सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है, बाकी इंटरलिंक्ड सेकंड या थर्ड में नहीं है वो। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे तुम्हें दो चीज पढ़ना है, रेंज ऑफ डेटा एंड क्यूडी। ओके, सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ डेटा। तुम्हें अगर रेंज ऑफ डेटा निकालना है, दैट इज इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रेंज, तो तुम्हें दो वैल्यूज पता होनी चाहिए, एल और एक एस। एल इज कॉल्ड एज लार्जेस्ट वैल्यू एंड एस इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट वैल्यू। तुम्हें दो वैल्यूज निकालना है, एल लार्जेस्ट वैल्यू, एस स्मॉलेस्ट वैल्यू। Then we have the formula for the range. It is L minus S. Done. Difference of what? Largest minus smallest, और difference का ही मतलब deviation और dispersion होता है। तो यहाँ पे range का फॉर्मूला क्या है? L minus S, largest minus smallest। तो ये फर्स्ट टॉपिक में इतना ही फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, then we have the second topic, that is semi interquartile range। Semi interquartile range, it is also called as quartile deviation। QD, QD, और QD का फॉर्मूला होता है Q3 minus Q1 upon 2। Q3 and Q1 are the quartiles, so it's a Q3 minus Q1 upon 2, where Q1 is called as lower quartile and Q3 is called as upper quartile। बस ये दो छोटे फॉर्मूले पढ़ने हैं फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। गो थ्रू कर लो एक बार।
ठीक है। नाउ दोनों फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला इट्स L माइनस एस, एंड क्वार्टाइल डेविएशन QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। नाउ I shall start with exercise 2.1. रेंज के टोटल 3 क्वेश्चन दिए, सॉरी नॉट 4, देयर आर टोटल 3 क्वेश्चन ऑफ रेंज। 2.1 फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पे तुम्हें रेंज निकालना है। एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यूज लिख के दिए 575, 609, 335, 280, 729, 544, 852, 427, 967 एंड 250। तो अगर तुम्हारे पास जो रॉ डेटा दिया, अगर उसमें रेंज निकालना, सबसे पहले यू वांट टू कैलकुलेट और यू हैव टू कैलकुलेट L एंड S, वेयर L स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट, S स्टैंड्स फॉर स्मॉलेस्ट। तो बताओ सीरीज में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 967। यस, 967, दिस इज माय लार्जेस्ट वैल्यू। S smallest value of the series 250. 250. So once you have these two value, you can easily calculate the range. बस range क्या होता है? दोनों का difference L minus S। 967 minus 250, so it will be 7, 6 minus 5 is 1, 9 minus 2 is 7, 717। That's your answer. This is about range। हो गया, बस इतना ही करना है range के लिए। Now we have a second question now। अब ये raw data नहीं है, now this is discrete data, मतलब this is containing frequency, मतलब tabulated data with frequency। ठीक है, ऊपर क्लास नहीं दिया है बल्कि मंडे ट्यूसडे कुछ डेज दिए हैं, और मुझे यहाँ पे निकालना है कि रेंज ऑफ द डेटा क्या है। तो लेट्स कैलकुलेट। सेकंड क्वेश्चन में द फॉलोइंग डेटा गिव्स नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक डन बाय राधा ड्यूरिंग अ वीक, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा, अगेन तुम्हारे पास जो वैल्यूज दी हुई है, तो उस वैल्यूज में विल फाइंड आउट कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या लिख के दिया हुआ है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो 15, 20, 21, 21, 21 is the largest value, and S smallest value, it's 10. So now we'll write the range is nothing but L minus S, 21 minus smallest which is 10, it's 11। ठीक है। Now third, अगर क्लास डेटा आ गया, क्लास फाइंड द रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा। अगर तुम्हारे पास क्लास डेटा है, तो क्लास में तुम्हारे पास फर्स्ट जो रहेगा वो क्लास दिया रहेगा, सेकंड फ्रीक्वेंसी रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेन एवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द क्लास, तो क्लास में अगर तुम्हें रेंज निकालना है तो हमेशा क्लास पे ही फोकस करना है, फ्रीक्वेंसी पे फोकस नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी पे ध्यान भी नहीं देना क्या है। तो जो तुम्हारे पास क्लासेस दिए हुए which start from 62 to 64, 64 to 66 and so on, so we'll get the value of L and S, but from the class only, again I'm repeating, from the class, जो first row दिया उसी में ध्यान देना है। तो 62 to 64, 64 to 66 and so on जो दिया है, तो सबसे smallest value क्या दिया, it is 62, and जो सबसे largest value दिया, it is given as 72। so we got the L and S, this is for class data, frequency use नहीं करना है। now we'll calculate the range, रेंज का फॉर्मूला होता है L minus S, L 72, S 62, 72 minus 62 is 10।
ठीक है. So we have this data. First we'll arrange this data in ascending order. तो ascending order में तुम्हारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? What will be in ascending? So we have arranged the data in ascending order. ठीक है. Now we'll count the term. How many terms are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Now we'll calculate the first quartile Q1. N plus 1 divided by 4th term. So where n is 11, 11 plus 1 divided by 4. 11 plus 1, 12. 12 divided by 4, 3. That is third term. And your third term is what? Sequence ka third term. 1, 2, 3. Third term is 5. So this is my Q1, the first quartile. मुझे इसमें Q3 निकालना, Q2 की जरूरत नहीं, तो Q2 कैलकुलेट नहीं करना हमें. Q2 3 times of, sorry, Q3. It is 3 times of n plus 1 divided by 4th term. 3 times of n is 11. 11 plus 1, 12. 11 plus 1, 12. 12 divided by 4. 12 divided by 4, 3. 3 into 3, 9. Ninth term. So count ninth term from the starting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Which is 16th. So we got the two values. Now we can easily calculate the quartile deviation. Here I'm writing QD, which is Q3 minus Q1 divided by 2. Q3 minus Q1 divided by 2. Q3 is my 16 and Q1 is my 5. We'll substitute these two values. 16 minus 5, 11. 11 upon 2, which is 5.5. And this is my answer. That is for QD. Okay. Now everyone will solve question number 5th. So for question number 5th, I arrange the data in ascending order. Now number of terms kitne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are total 10 data. So n is equal to 10. Now we are going to calculate Q1. The way of solving is same. It's n plus 1 divided by 4th term. So Q1, n is my 10. 10 plus 1 divided by 4th term. 10 plus 1, 11. 11 upon 4. 4 2s are 8. 4 7s are 4 5s are 2.75th term. मतलब I want to get 2.75. डेसिमल में आ चुका है, तो इसको सॉल्व करने का ऐसा मेथड है. 2.75 मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा. मतलब 164 फर्स्ट टर्म, 172 सेकंड टर्म, 188. मतलब इन दोनों के बीच में मेरा Q2 आएगा 75. तो सेकेंड टर्म प्लस, मतलब सेकेंड टर्म कंप्लीट आएगा 0.75. थर्ड माइनस सेकेंड. हमेशा सेकेंड टर्म कंप्लीट लेंगे प्लस 0.75 जो रहेगा वो, और आगे वाले का डिफरेंस. सेकेंड टर्म जो रहेगा 172. थर्ड माइनस सेकेंड 188 माइनस 172. 172 plus 0.75, which is 16. Now 172 will multiply
16 multiplied by 0.74, 12. So 172 plus 12, which is 184. This is my Q1, quartile 1. This is Q